बस अरे लीजिए, मैंने बना लिया है। एक और चपाती लूंगी मैं। अरे पापा, हाँ जी। पानी पिलाना। थैंक यू। मधु, तू वहाँ कहाँ बैठी है? यहाँ आना, पापा के साथ यहाँ बैठ के खा ले। देखिए डैड, टीवी देख रही हूँ, मुझे नहीं आना वहाँ पे, दिमाग खराब कर रही हूँ। मम्मी, अब मुझे भी खाना दे दो ना, मैं पापा के साथ बैठ के खा लूंगी। अरे दो ही हाथ है मेरे, पहले तेरे पापा और मधु को तो दे दूं खाना, बाद में तेरे लिए परोसती हूँ। बेटा मेरा तो खाना हो गया। लेकिन पापा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, देख। नहीं बेटा, बस मन नहीं कर रहा। पापा, आप ये सब छोड़िए, पहले दवा खा लीजिए। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। पापा, पापा प्लीज ये सब छोड़िए ना, आप पहले दवाई खा लीजिए। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? पहले तो दवाई के नाम से चिढ़ जाती थी और अब दवाई खाने के लिए कह रही हो। ठीक है, मेरी माँ, खा लेता हूँ। पापा, पापा, पापा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हो। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, आप खांसे तो। अरे नहीं बेटा, ऐसे ही वो ठसका आ गया। बेटा रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जा। पापा मैं चले जाऊंगी, थोड़ी देर बैठ जाऊं। हाँ बैठो। हाँ बोलो। पापा, वो आप मुझसे पहाड़े पूछिए ना। क्या? पापा ऐसे ही रैंडम, जैसे उस दिन पूछ रहे थे। अरे बेटा, उस दिन तो मैं मजाक कर रहा था। पापा प्लीज ना, पापा एक बार पापा पूछिए ना। 17 पंचे 85 16 8 128 15 सत्ते 105। अरे वाह, लगता है मेरी बेटी मेरी बात समझ गई है। पापा मैं वो हर बात समझना चाहती हूँ जो आप मुझे समझाना चाहते हैं। चल जा, जाके सो जा, बहुत देर हो चुकी है। जा बेटा, जाके सो जा। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा मैं जो पूछूंगी वो आप सच सच बताएंगे।
ऐसा नहीं कहते बेटा। एक पिता के लिए उसके सभी बच्चे खास ही होते हैं। नहीं पापा, सुधा ना आपके लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि आप तो उसकी हर एक बात मानते हो ना। तो कुछ भी मैं अभी प्रूव कर देती हूँ। पापा मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं, तू यहीं पर खड़ी रह, तेरे सामने मुझे वो इम्पोर्टेंट बात करनी है। तू कर लेना पापा से कुछ अकेले में खास बात। नहीं, मैं तेरे सामने करना चाहती हूँ वो कुछ खास बात। मधु तू ना मेरी बात कभी भी तू सुधा, ये क्या हो रहा है? अरे तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो, बच्चों के जैसे लड़ रही हो। पापा मैं तो सिर्फ लड़ रही थी, ये तो वॉकआउट करने वाली थी। अच्छा वो बात कहो जो कहने आई थी। पापा मुझे ना नया फोन चाहिए था। ये जो पुराना वाला फोन है ना, ये बार बार हैंग हो जाता है, और पता है वीडियोस भी अच्छे से अपलोड नहीं होते। बेटा तुम जानते हो ना नया मोबाइल कितने का आता है? हाँ पापा, मैंने नेट पे ना सब पता कर लिया है। पापा प्लीज प्लीज पापा। देखा, अगर सुधा मांगती ना तो आप उसको दिला देते। हो गया ना प्रूफ कि ये आपकी चहेती है। मधु, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। पापा लेकिन इसमें कुछ कहना ही क्या है? मधु तुझे पता भी है घर का खर्च कितना है? पापा अकेले अर्निंग मेंबर है इस घर के, तो कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते रहती है हमेशा। क्यों, सिर्फ तेरे लिए है क्या? मेरे भी पापा ही है। मधु तू ना मेरी तुम्हें मोबाइल चाहिए ना, मिल जाएगा। सच्ची? थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा। थैंक यू थैंक यू। ये क्या पापा? हम मना भी तो कर सकते थे ना पापा। हम अच्छे से जानते हैं कि आप क्या? मेरा मतलब है कि आप अच्छे से जानते हैं ना कि आपका हाथ कितना तंग है पापा। एक तरफ आपको सब कुछ सेटल करने की चिंता सताई जा रही है, और दूसरी तरफ इतना महंगा मोबाइल। बेटा मैं नहीं चाहता कोई मुझसे नाराज हो। पापा यही तो आपकी कमजोरी है। आप कभी किसी से कुछ कह ही नहीं पाते, सब कुछ अपने अंदर रखते हैं, और इससे तकलीफ ना सिर्फ आपको होती है और दूसरों को भी। अरे बेटा तू रो क्यों रही है? पापा आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? मैं कैसे समझाऊं सुधा, मैं खुश रहना चाहता हूँ, और वो खुशी मुझे किसी के सामने अगर झुककर भी मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बोल। पापा वो हाँ बोल बेटा। पापा वो आप मधु और मेरी शादी करना चाहते हैं ना? मैं तैयार हूँ, आप कर दीजिए। अरे बेटा तुम तो उस दिन कह रही थी तुम पढ़ना चाहती हो, और आज क्या हुआ? पापा पापा आप भी तो कह रहे हैं ना कि आप खुशियां बटोरना चाहते हैं, फिर वो चाहे कैसे भी आए आपको फर्क नहीं पड़ता, तो ये सवाल क्यों? वो तेरे केस में नहीं बेटा, एक तू ही है जो आगे जाके पढ़ लिख के कुछ करना चाहती है। वो
तेरी खुशी है और मैं तेरी खुशी के आड़े नहीं आ सकता बेटा। नहीं नहीं पापा, पापा ये मधु जो कह रही थी इसका मतलब वो सच है ना? आपने कर दिया ना मुझे सबसे अलग। मैं भी इस फैमिली की वन ऑफ द मेंबर हूँ और वैसे ही आपके साथ जीना चाहती हूँ, ऐसे खास बनकर सबसे अकेले रहकर नहीं। पगली कहेगी तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची, मेरे पास वक्त कम है, इसीलिए मैं किसी को नाराज करके नहीं जाना चाहता।